बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आपकी साइंस की क्लास पहला चैप्टर है आज आपका। ये क्लास 9th का है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, क्लास 9 से शुरुआत करेंगे। एंड अगर आप अभी इससे भी छोटी क्लास में हैं जैसे 7th 8th तो आप मुझे बता सकते हैं, हम वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बट आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो बहुत ईजी वे में इसको पढ़ेंगे। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब कोशिश करेंगे एक हफ्ते में 3 बार आपके 3 वीडियोज़ आएँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैटर क्या होता है, ठीक है। एवरीथिंग जो भी आप इस यूनिवर्स में देखते हैं ना, वो आपका मटेरियल से बना होता है, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। जो हवा, जो आप सांस ले रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, जो पत्थर है, जो बादल है, स्टार्स है, प्लांट्स है, इवन जो ड्रॉप ऑफ वाटर है या फिर पार्टिकल है सैंड का, सब कुछ मैटर है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि डिफ़ाइन करो मैटर को, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जैसे आपको तो इसमें पता चल गया कि क्या क्या है मैटर में, सब कुछ है मैटर। तो आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं जब अपने अगल बगल, तो वी लुक अराउंड दैट कि ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हमने मेंशन की, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनका कुछ मास है। तो आप मैटर को क्या बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो या तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका मास भी होगा, मतलब दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग जो थे ना, वो बहुत कोशिश कर रहे थे अपने वातावरण को, सराउंडिंग्स को समझने की। अब जो पहले के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं, जो आपका एयर है, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर कोई इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है, ठीक है। अब जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, वो भी आपका हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो भी सेम क्लासिफिकेशन पर ही आए थे। अब जो मॉडर्न डे आज के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 तरीके के क्लासिफिकेशंस जो हैं उसको इवॉल्व करा है बेस्ड ऑन देयर, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक होता है केमिकल नेचर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, आपको नाम से पता चल रहा है, फिजिकल जो आप देख के बता पा रहे हैं, और केमिकल नेचर जो आप केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और जो केमिकल एस्पेक्ट है वो हम आने वाले चैप्टर में फिर धीरे धीरे करके लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आपका सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर का हम फिजिकल नेचर देखेंगे कि जो मैटर होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं, वो आपके पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। एक स्कूल जो था वो ये मानता था, स्कूल मतलब थॉट्स, एक जैसे 2 तरीके के थॉट्स चले आ रहे थे। एक जो स्कूल था वो ये बिलीव करता था कि मैटर जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, लगातार हैं, जैसे आपका ब्लॉक ऑफ वुड होता है। वहीं पे दूसरा जो था वो ये मानता था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हैं, जैसे कि आपके सैंड होते हैं। तो एक एक्टिविटी करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर आपका पार्टिकुलेट है, ठीक है। अब जैसे ये वाली एक्टिविटी देखना बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि एक बीकर लेना है, ठीक है। उसमें 100 ml जो है वो उतने का बीकर ले लेना है, एंड आधा उस बीकर को पानी से भरना है, एंड लेवल ऑफ वाटर को मार्क कर देना है। कुछ नमक हो, चीनी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको आप क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे ग्लास रॉड की मदद से, और आप ना लेवल में चेंज पता करेंगे। जैसे ही मैंने 100 ml का बीकर लिया, मैंने यहाँ पे 50 ml तक इसको भर दिया, इसमें मैंने चीनी या जो भी था मेरे पास मैंने घोल दिया। अब आपको ना इसका लेवल नोट करना है कि लेवल उतना ही रहा या बढ़ा या घटा, कहाँ पे वो जो थे वो चले गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे हम ना जब भी इसको चीनी मिला रहे हैं या कुछ भी इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लेवल में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ में हम डाल रहे हैं लेवल ना बढ़ रहा हो? इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसके बीच में स्पेस खाली है, जहाँ पे वो जो पार्टिकल्स हैं जो शुगर के हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें थी कि इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने होते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, चाहे सॉल्ट है चाहे शुगर है, वो पूरी तरीके से पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है।
तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं ये हमें पता चलेगा इस एक्सपेरिमेंट से, जिसमें कि क्या करना है, एक पोटेशियम परमैंगनेट करके आपको ना 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं, उसके वो केमिकल है उसके 2-3 क्रिस्टल्स ले लेने हैं, उसको 100 ml पानी में क्या करना है, घोल देना है, ठीक है। 100 ml पानी लेना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स को घोल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ना आप ये देख लीजिए, अगर मास की SI यूनिट आपसे कोई पूछे तो वो kg होती है, अगर SI यूनिट वॉल्यूम की पूछे तो वो क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है। और ऐसे ही 1 लीटर आपका 1 डेकामीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर आपका 1000 ml के बराबर होता है, 1 ml आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इससे पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो कितने छोटे हैं। जैसे इसमें उन्होंने क्या किया, हमने पहले देखा कि 100 ml इसमें पानी ले लिया, उसमें फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए, फिर इसमें से क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली 10 ml जो है इस सॉल्यूशन का वो इन्होंने 90 ml प्योर वाटर में डाला है, क्लियर वाटर में। जैसे कि इसमें से क्या किया, 10 ml थोड़ा सा ले लिया चम्मच में, और प्योर वाले में जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा पानी प्योर था उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो इतना कलर आया। फिर इसमें से अच्छा ये तो वही सॉरी सबसे पहले देखिए क्या किया इन्होंने, 100 ml का इसमें लिया, देन उसके बाद उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले, फिर ये आपका मिक्स हो गया। फिर इसमें से 10 ml का उठाया और 90 ml क्लियर वाटर में इसको डाल दिया, देन इतना कलर आया। फिर दोबारा से सेम प्रोसेस को रिपीट किया कि इसमें से 10 ml उठाया और ये 90 ml प्योर वाटर में उसको मिक्स कर दिया। तो ये धीरे धीरे कलर जो है वो हल्का होता गया, लेकिन कलर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें पता चलता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जो कुछ ही क्रिस्टल है, हमने सिर्फ 2 ही 3 क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसने इतने ज़्यादा वॉल्यूम में मतलब 1000 लीटर तक उसने कलर कर दिया पूरा, आप देख सकते हैं। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब एक क्रिस्टल है ये, जैसे इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि आपका क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं छोटे से छोटे यूनिट में, ठीक है। ये जो सेम एक्टिविटी है ना, इसको आप डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ना लेके आप डिटॉल भी ले सकते हैं, और आप स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए ना मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी, 7 मिनट 10 मिनट ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये फर्स्ट वीडियो होगी। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।